हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ आप सीखते हैं इमोशनल इन्वेस्टर से रैशनल इन्वेस्टर बनना। इस वीडियो में मैं एसेट और लायबिलिटी के बीच का डिफरेंस समझाऊंगा। लोग हमेशा सोचते हैं कि ज़मीन एक एसेट है क्योंकि ओवर टाइम उसका वैल्यू ऊपर जाता है, और कार हमेशा एक लायबिलिटी क्योंकि ओवर टाइम उसका वैल्यू नीचे आता है। लेकिन ये हमेशा इस तरीके से नहीं होता है। सिंपल वे में अगर हम समझें तो एसेट वो है जो आपके जेब में पैसा लाता है, और लायबिलिटी वो है जो आपके जेब से पैसा निकालता है। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अनिल और सुनील दो व्यक्ति हैं, दोनों की सैलरी 20,000 है। तो दोनों अलग तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं। अनिल लेता है ज़मीन EMI पर क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, और वो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से ले रहा है। ओवर टाइम उसका वैल्यू ऊपर जाएगा तो उसके बाद उसे बेच दूंगा, ये सोच कर ले रहा है। तो इसका EMI जो वो है 10,000। तो 10,000 EMI होने के कारण इसके पास कितना बच गया? इसके सैलरी से सिर्फ और सिर्फ 10,000 बच गया। उसी जगह सुनील क्या करता है, एक कार लेता है किराए पर चलाने के लिए। इसका EMI 7,000 है। तो अब इसके पास कितना बच गया? 13,000। लेकिन क्योंकि वो कार को चला रहा है तो उससे उसको इनकम हो जा रहा है, लगभग 10,000 का प्रॉफिट हो जा रहा है। कार का पूरा मतलब खर्चा सब निकाल के 10,000 मंथली वो कमा ले रहा है। तो यहाँ 10,000 हम जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 23,000। सैलरी कितना है उसका? 20,000। और अब कितना हो गया? 23,000। तो कार लेने के कारण, कार चलाने के कारण 3,000 रुपये एक्स्ट्रा वो कमा रहा है। उसके जेब में पैसा आ रहा है। 23,000 हो गया, उसका बढ़ गया 20,000 से 23,000 हो गया। लेकिन उसी जगह अनिल का क्या हुआ? 20,000 उसका सैलरी है, 10,000 तो EMI पे जा रहा है। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 10,000 बच रहा है। उसके जेब में कोई भी पैसा नहीं आ रहा है। लेकिन सुनील के जेब में एक्स्ट्रा 3,000 आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़मीन में इन्वेस्ट करने के बावजूद अनिल के लिए ज़मीन एक लायबिलिटी बन चुका है, क्योंकि 10,000 रुपये उसके जो सैलरी है उससे जा रहा है। उसी जगह सुनील के केस में क्या हो गया कि 3,000 रुपये एक्स्ट्रा उसके जेब में ला रहा है, भले ही उसने कार लिया है। तो सिंपल सा आपको ये समझना है कि जो चीज़ आपके जेब में पैसा लाता है वो एसेट है, और जो चीज़ आपके जेब से पैसा निकालता है वो लायबिलिटी हो गया। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा कि एसेट और लायबिलिटी के बीच का डिफरेंस क्या है। अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं हूं AMFI रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। साथ ही टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और सभी प्रकार के इंश्योरेंस मैं प्रोवाइड करवाता हूं। उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।